हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा न्यू इनिशिएटिव। बीपीएससी अड्डा के नए इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हैं उसको कवर करने वाले हैं, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप चाहे एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, सभी के लिए एडिटोरियल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज आपको क्या कवर करने वाले हैं। हम एक एडिटोरियल लेंगे और उसको डीपली एनालाइज करेंगे, पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या है, आपको इस तरह से पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किए हैं ऑलरेडी, एंड इन द लास्ट सारे फैक्ट्स जो आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होने वाला है उसको भी एक बार देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा। तो काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन के लिए। देखिए, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गन्ना किसानों की पीड़ा और नीति आयोग की अनुशंसाएं। तो यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आज है, गन्ना किसानों की पीड़ा और नीति आयोग की अनुशंसाएं। ये हिंदुस्तान पेपर का जो क्रेडिट है वो हिंदुस्तान पेपर को जाता है और हिंदुस्तान पेपर में यही एडिटोरियल छपा था। तो नीति आयोग, चलिए स्टार्ट करते हैं आइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगले 10 मिनट के लिए आप हमारे साथ इस एडिटोरियल को देखें, एंड इन द लास्ट वी विल कम थ्रू कि कैसे एडिटोरियल से फैक्ट्स को निकाले जाते हैं। नीति आयोग द्वारा गन्ना और चीनी उद्योग पर गठित कार्यबल की अनुशंसाएं किसानों के मुसीबतें बढ़ा रही है। तो नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में एक गन्ना और चीनी उद्योग पर एक कार्यबल यानी कमिटी जो है ने रिकमेंडेशन दिया था, और वो सारे रिकमेंडेशन जो हैं गन्ना किसानों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों द्वारा गन्ना मूल्य के लिए एसपी राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य होता है। एसपी क्या होता है? राज्य सरकार के द्वारा स्टेट प्राइस यानी राज्य सरकार के द्वारा घोषित मूल्य की घोषणा न करना का ताजा उदाहरण है। साल 2022-23 के लिए गन्ने के दाम में 15 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो साल 2022-23 के लिए गन्ने के दामों में 15 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और यह फैसला, यहां से देखिएगा, यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा की जाती है। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गन्ना के दाम में जो बढ़ोतरी होती है उसका फैसला कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा यह तय किया जाता है। कमेटी ने स्वीकार किया है कि गन्ने की उत्पादन लागत 162 रुपये प्रति क्विंटल रही है। दरअसल कृषि लागत मूल्य के आधार पर ही बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है। तो एक पॉइंट यहां से और निकल के आया आपके लिए कि वो किस आधार पर गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करते हैं। तो वो होता है कृषि लागत मूल्य के आधार पर ही बढ़ोतरी के रेकमेंडेशन यानी सिफारिश की जाती है। लेकिन लखनऊ गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जो यूपीपीसीएस वाले हैं भैया वो देख लें, लखनऊ गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आकलन में एक क्विंटल गन्ने की लागत 280 रुपये आंकी गई है, जबकि शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान, तो गन्ना शोध संस्थान एक शाहजहांपुर में है, एक लखनऊ गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, के मुताबिक यह 301 रुपये है। तो जहां एक और लखनऊ गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है गन्ने की प्रति क्विंटल दाम जो है 280 रुपये आंका है, वहीं शाहजहांपुर वाला जो गन्ना शोध संस्थान है वो एक क्विंटल की कीमत कितना लगाया है? 301 रुपये। फिर किस आधार पर चीनी मिल के मालिक और नीति आयोग के अफसर गन्ना किसानों की समृद्धि का दास्तान तैयार कर रहे हैं? गौर करने वाली बात यह भी है कि लागत मूल्य आयोग में अभी आधे पद रिक्त हैं और एक लंबे अंतराल के बाद अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में संशोधन के बाद गन्ने के मूल्य तय करने का जिम्मा फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी, यहां ध्यान दीजिएगा। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में संशोधन जो किया गया उसके बाद गन्ने का मूल्य तय करने का जो जिम्मा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी था, एफआरपी को सौंपा गया। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले यह एमएसपी के द्वारा तय किया जाता था।
तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। गन्ने का जो मूल्य है उसको तय करने का जो जिम्मा है एफआरपी को दिया गया किसके अमेंडमेंट के बाद, शुगर के कंट्रोल ऑर्डर 1966 में संशोधन करने के बाद। इससे पहले यह जिम्मा जो था एमएसपी को दिया जाता था, राइट। पुराने फार्मूले के तहत गन्ने की कीमत तय करने में इस समय 6 बातों को ध्यान रखना पड़ता था। पुराने समय में जो गन्ना का कीमत तय होता था उसमें क्या होता था, 6 बातों को ध्यान में रखा जाता था। गन्ने उगाने वाला जो है वो है, यहाँ पर देखिएगा, गन्ने उगाने का लागत मूल्य। दूसरा है गन्ने की जगह किसानों की दूसरी चीज जो अगर कोई बोता है तो उस पर, यानी अगर कोई जो गन्ना है उसकी जगह पर कोई दूसरा चीज बो दिया तो उस पर कितना मूल्य आता है वो देखा जाता था। फिर राशन की दुकान पर उपभोक्ता को किस कीमत पर चीनी मिल रही है यह देखा जाता था। उपभोक्ता खुले बाजार में किस दाम पर चीनी खरीद रहे हैं यह भी देखा जाता था। और गन्ने से चीनी की रिकवरी कितनी है और गन्ने से सह उत्पाद जैसा सीरा इत्यादि कोई व मैली से होने वाली आय कितनी है, इन सभी चीजों को देखा जाता था। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय ये जो 6 बातें थी उसमें पेट्रोल में मिलाने वाली इथेनॉल की बातें नहीं होती थी, राइट, क्योंकि वो इथेनॉल प्रचलन में नहीं था। इथेनॉल की बातें जो है, आपको एक चीज बता दूं, इथेनॉल से याद आया कि यूपीएससी में कई बार इथेनॉल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए आपको क्या है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वहां से आपको कई सारे मटेरियल, कई सारे फैक्ट्स आपको डायरेक्ट पीटी के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ही आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। इसके साथ ही आप ऐसे राइटिंग में माहिर हो जाते हैं। अगर आप एडिटोरियल के डेली रीडर हैं तो आपको ऐसे राइटिंग में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। पिछले कई वर्षों से सरकारी प्रोत्साहन से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा, ध्यान दीजिए, एथेनॉल की मात्रा जो है अब 20% होने की अनुमान है। इसलिए वर्तमान चालू वर्ष वित्त वर्ष में एथेनॉल की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 63.43 रुपये लीटर से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। तो एथेनॉल की कीमत भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ताजा विवाद गठित कार्यबल, यानी जो ताजा विवाद है वो गठित कार्यबल की सिफारिशों को लेकर है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार समेत अनेक राज्य सरकारों ने एसपी स्टेट प्राइस देने से इनकार कर दिया है। नीति आयोग का मानना है कि चीनी उद्योग में आय ठहराव के लिए गन्ने की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी की वजह है, जिससे यह संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में चीनी खपत की अतिरिक्त मांग न होने के बावजूद किसान गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो नीति आयोग का मानना है कि चूंकि गन्ने यानी चीनी की मांग कमी हो गई है, जिसके कारण से चीनी के दाम जो है वह कम हो रहा है और गन्ने की प्राइस जो है लोग कम कर रहे हैं। दूसरी बात, नीति आयोग का यह भी मानना है कि चीनी का डिमांड कम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसकी खेती करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू बाजार के हालात को देखते हुए गन्ने के दाम में बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए। जो राज्य एसपी बढ़ाकर अतिरिक्त दाम देने को तैयार हैं, उन्हें कार्यबल ने ऐसा न करने के सुझाव दिया है। यानी जो कमेटी नीति आयोग के द्वारा गठित किया गया है उसने यह सुझाव दिया है कि अननेसेसरी प्राइस जो बढ़ाकर उनको न दिया जाए, राइट। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधानों और किसानों के दिन रात मेहनत का नतीजा है कि भारत विश्व का बड़ा चीनी उत्पादक, विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता है, जबकि दूसरा नंबर का निर्यातक है। आपको यहां से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक स्लाइड में कवर कर दिए हैं। तो काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, बस आप इसको देखते रहिए, आपको यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के करीब 5 करोड़ किसान और 50 लाख कुशल अकुशल मजदूर इस उद्योग से अपनी जीविका चलाते हैं। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में लगभग 5 करोड़ किसान और 50 लाख मजदूर जो है अपनी जीविका किससे कर चलाते हैं, तो गन्ना से चलाते हैं, गन्ना खेती से, गन्ना उद्योग से चलाते हैं। यह उद्योग जो है सालाना लगभग 1 करोड़ रुपए की कमाई करता है। यह उद्योग जो है सालाना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की, यहाँ देखिए 1 लाख करोड़ रुपए की आपको कमाई करता है। गन्ना पेराई का सीजन जो है शुरू हुए लगभग 1.5 महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन भुगतान को लेकर मिल मालिकों का रवैया जो है यथावत है। यथावत का मतलब होता है जस का तस बने रहना।
कहने को तो गन्ना नगद फसल कहलाती है, यानी कैश क्रॉप कहलाती है। गन्ना को क्या कहा जाता है? कैश क्रॉप कहा जाता है, यानी तुरंत कैश मिल जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसानों को जितना समय और मेहनत फसल उपजाने पर खर्च करना पड़ता है, उतना ही वक्त उसे अपनी उपज के मूल्य पाने के लिए करना पड़ता है। हालांकि भार्गव फार्मूला, यहां ध्यान दीजिएगा, भार्गव फार्मूला के अनुसार मिल में पहुंचाए जाने के 14 दिन के अंदर मिल मालिकों को किसानों का भुगतान करना जरूरी है। तो भार्गव फार्मूला के अनुसार से अगर किसान मिल मालिकों को शुगर पहुंचा देता है, उसके 14 दिन के अंदर आपको पेमेंट देना है, अन्यथा उसके बाद लंबित भुगतान पर 15% सालाना की दर से ब्याज देने का प्रावधान है। लेकिन मिल मालिकों और अफसरों की मिली भगत से इस आदेश को कभी प्रैक्टिकली यानी व्यवहार में उतारा नहीं जाता। ये तो थे आपको एडिटोरियल विच वॉज रिलेटेड विद द गन्ना किसानों की पीड़ा और नीति आयोग की अनुशंसाएं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपने एडिटोरियल पढ़ा उससे कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके दिमाग में रहा। आइए एक बार देख लेते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये काफी फ्रूटफुल होने वाला। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स अगर हम बात करें, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो एमसीक्यू रूप में एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके लिए फैक्ट्स देते हैं। गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की जो फैसला होता है वो कौन करता है? तो फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कमेटी करती है, कैबिनेट कमेटी के द्वारा किया जाता है। और लखनऊ गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट एक आपके पास आया जब पढ़ रहे थे आप, दूसरा आया शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान। तो ध्यान दीजिएगा, गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में है। ये दो आपको पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यूपीपीसी से अगर आप दे रहे हैं तो खास करके। अगला पॉइंट है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में संशोधन के बाद गन्ने का मूल्य तय करने का जिम्मा किसको दिया गया? तो यह जिम्मा जो है एफआरपी को दिया गया, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस को दिया गया, राइट। ये बात याद रखिए। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक के साथ साथ यह उपभोक्ता भी है, यानी जितना उत्पादन, सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। उसके साथ ही एक्सपोर्टर है, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चीनी का, राइट। चीनी का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया। पेट्रोल में मिलाने के लिए आपको मालूम है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, कई बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो गन्ना का इस्तेमाल जो है पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल जो बनता है उसका में प्रयोग होता है, और गन्ना को कैश क्रॉप भी बोला जाता है, यानी नकदी फसल भी बोला जाता है। इतनी चीजें आपने देखा। इसके साथ ही आपने देखा था कि क्या देखा था, लगभग 5 करोड़ जो है लोग इस पे जुड़े हुए हैं और 50 लाख मजदूर भी जुड़े हुए हैं, राइट। ये सारी बातें आपको फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स ध्यान। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन, और यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे आप बीपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी का पेपर ले लीजिए, या यूपीएससी का पेपर ले लीजिए, या यूपीपीसीएस का पेपर ले लीजिए, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, यहां से फैक्ट्स प्रश्न भी बना है। तो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है किसी भी चीजों का ग्रोथ के लिए, तो उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन क्या है, यानी भौगोलिक स्थिति गन्ना के उत्पादन के लिए क्या बनती है वो देखेंगे। सबसे पहले तापमान की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर की। तापमान की अगर हम बात करें तो इसके लिए तापमान जो होना चाहिए वह होना चाहिए 21 से 27 डिग्री के बीच में, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होनी, क्या होनी चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर बिटवीन 21 एंड 27। अगला, बारिश कितना होनी चाहिए, रेनफॉल अराउंड 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अगला है मिट्टी कैसा होना चाहिए, सॉइल की टाइप क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए डीप रिच लूमी सॉइल होनी चाहिए। ऐसा सॉइल होनी चाहिए, लूमी सॉइल होनी चाहिए इसके लिए। अगला है टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट। टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर आता है उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर आता है कर्नाटक। So this was all what from this editorial. It was related with the agriculture. तो एग्रीकल्चर के लिए, इसी के लिए भी यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं, आशा करते हैं यह एडिटोरियल का इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिले।